सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। सो गाइस, जैसे कि आपको टाइटल और थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो का टॉपिक क्या है। तो जी हाँ गाइस, मैं ये वीडियो में बताने वाला हूँ कि सीए फाउंडेशन जैन 26 अटेम्प्ट में ग्रेस मार्क्स क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा। और ये मेरा एक्सपेक्टेशंस है या समझ लो मैं गेस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी सीए फाउंडेशन जैन 26 अटेम्प्ट दिया है इस बार का अटेम्प्ट, और मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो मैं भी गेस कर रहा हूँ। आपको तो पता ही है, क्योंकि ऑफिशियली सोर्स से तो पता चल नहीं सकता। आईसीआई कभी ऑफिशियली बताती नहीं है ग्रेस मार्क्स कितना मिलता है या क्यों मिलता है। तो मैं गेस ही करने वाला हूँ, और मैं ऐसे ही हवे में बातें नहीं करने वाला। मैंने पिछले 3 अटेम्प्ट का एनालिसिस किया है, जैन 25, मे 25 और सितंबर 25 का मैंने एनालिसिस करके बता रहा हूँ। और लास्ट में मैं बोनस भी है, मैं सितंबर 25 में मेरा एक दोस्त क्लियर किया फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो तो उसको भी ग्रेस मार्क्स मिला था, मैं वो भी दिखाने वाला हूँ। तो चलो जल्दी जल्दी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अभी बात करते हैं हमारे एक्सपेक्टेड ग्रेस मार्क्स की, जो जैन 26 अटेम्प्ट में कितना मिलने वाला, ग्रेस मार्क्स कितना मिल सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मे 25 अटेम्प्ट की, क्योंकि मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा ग्रेस मार्क्स यही अटेम्प्ट में मिला है सीए फाउंडेशन वालों को, क्योंकि अकाउंट्स में जो कि पेपर लिटिल ट्रिकी था, इतना कुछ लेंदी भी नहीं था। तो मे 25 में अकाउंट्स में सबको अप्रॉक्स 1 से 2 मार्क्स ग्रेस मिला ही था, और उसका रीज़न पता नहीं। और ये मैं प्रूफ नहीं कर सकता, मतलब मेरे पास मार्कशीट नहीं है, मेरे पास मार्कशीट सितंबर 25 की अवेलेबल है, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो मे 25 में 1-2 मार्क्स मिला था। और बात करें लॉ सब्जेक्ट की, तो लॉ में सबसे हाईएस्ट ग्रेस मार्क्स मिला था ये अटेम्प्ट में। हम लॉ में तो पिछले 2-3 अटेम्प्ट से ग्रेस मार्क्स मिलता ही आ रहा है, बट लॉ में 9 मार्क्स का ग्रेस मार्क्स मिला था। अब उसका रीज़न तो पता नहीं क्यों था, क्योंकि पेपर भी मॉडरेट ही था। और उसके बाद बात करें तो क्यूए की, तो क्यूए में पेपर बहुत लेंथी था, बहुत ट्रिकी लगा था बच्चों को, तो इसलिए 2-3 मार्क्स का ग्रेस भी मिला था मे में। अगर आप मे अटेम्प्ट दिए होंगे तो आपको पता ही होगा ये चीज़। और उसके बाद बात करें हमारा जैन 25 अटेम्प्ट की, तो जैन 25 अटेम्प्ट में बच्चों को अकाउंट्स में 1-2 मार्क्स का ग्रेस मिला ही था। तो जैन और मे में दोनों में अकाउंट्स का 1-2 मार्क्स का ग्रेस मिला था, और वो पता नहीं क्यों मिला था, लेकिन मिला ही था। और मे की बात करें, मे में अप्रॉक्स 10 मार्क्स का ग्रेस मिला था, मतलब समझ लो 10 मार्क्स का ग्रेस, जिसका 190 था तो उसका एग्रीगेट 200 बन ही गया था। तो आईसीआई भला भी करती है, आपको तो पता ही है। और उसके बाद जैन 25 की बात करें, और जैन 25 में जैसे कि बता दिया मैंने, अकाउंट्स में 1-2 मार्क्स का ग्रेस मिला था, और लॉ में 5 मार्क्स का ग्रेस मिला था। अब इसका भी रीज़न नहीं पता। लॉ में पिछले 3 अटेम्प्ट से, जैसे मैं आपको बताया, 3 अटेम्प्ट से ग्रेस मार्क्स मिलता ही आ रहा है। और क्यूए और इको का तो इसमें पता नहीं, क्योंकि आपको पता ही क्यूए और इको की मार्कशीट नहीं मिलती है, और अकाउंट्स और लॉ में तो पता चल जाता है मार्कशीट से, इसके लिए। और फिर सितंबर 25 की बात करें, तो जो कि लेटेस्ट अटेम्प्ट था हमारा जैन 26 के पहले, तो इसमें अकाउंट्स में 2-3 मार्क्स का ग्रेस मिलता है। इसमें भी अकाउंट्स में तो जनरली हर अटेम्प्ट में नहीं मिलता है, बट पिछले 3 अटेम्प्ट से अकाउंट्स में भी मिलता हुआ आ रहा है। और अकाउंट्स में 2-3 मार्क्स का ग्रेस मिला था, लेकिन ये बात कैच है कि अकाउंट्स में सबको नहीं मिला था 2-3 मार्क्स का ग्रेस, लेकिन जो मेरा दोस्त है वो फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था उसको मिला था, तो मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा लास्ट में। और फिर बात करें लॉ की, तो लॉ में तो 3 से 4 मार्क्स का ग्रेस सबको ही मिला था सितंबर अटेम्प्ट में। अब इसका भी रीज़न नहीं पता, शायद सितंबर अटेम्प्ट भी थोड़ा सा लेंदी था, तो शायद इसके लिए मिला हो। और फिर बात करें क्यूए रिको की, तो ये भी नहीं पता क्यूए रिको की में कितना मिला था, क्योंकि आपको पता ही मार्कशीट मिलता नहीं है। और फिर बात करें जो कि आईसीआई के रूल में मेंशन है, मैंने पढ़ा था, अगर मेरे पास अभी उसका स्क्रीनशॉट हो तो मैं आपको डाल दूंगा। और इसमें मिला था हमको, अगर तुम्हारा एग्रीगेट 197 मार्क्स है, और जैसे आपको पता है एग्रीगेट 200 होना चाहिए पास होने के लिए, और आप सारे इंडिविजुअली सब्जेक्ट में 40+ ला रहे हो, सारे सब्जेक्ट में पास, और आपका एग्रीगेट 197 बन रहा है, तो आईसीआई 3 मार्क्स का ग्रेस मिल देता ही है, ताकि आपका अटेम्प्ट सिक्योर हो, आपका अटेम्प्ट से वो तो आपको पास कर देता है। और अब बात करते हैं सेकंड रूल की, जो कि ग्रेस मार्क्स मिलता है। सो गाइस, ये फर्स्ट पॉइंट में अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है, तो आप कोई भी मार्कशीट उठा के देख लेना, मार्कशीट में आपको 197 मार्क्स का कोई भी बंदा नहीं दिखेगा, बहुत ही रेयर चांस में मिलेगा। और अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो कि है कि अगर एग्रीगेट आपका बन रहा है 200+ ऑलरेडी है, और आप सारे इंडिविजुअली सब्जेक्ट में पास हो, बट एक्सेप्ट एक सब्जेक्ट में आपका स्कोर 36 से 39 के बीच में बन रहा है, और रेयर चांस में 35 बन रहा है, और आपका एग्रीगेट बन चुका है, तो आईसीआई वो सिंगल सब्जेक्ट में आपको पास कर देती है, 3 से 4 मार्क्स का ग्रेस दे देती है। लेकिन इसमें क्या है कि आपका एग्रीगेट बनना चाहिए, और 2 सब्जेक्ट में नहीं, खाली एक ही सब्जेक्ट की बात हो रही है यहाँ पर, सारे सब्जेक्ट में ऐसा तो नहीं दे सकते ऐसे ही। तो ये 2 पॉइंट है जिसमें हमेशा ग्रेस मार्क्स मिलता ही है। और अब बात करते हैं, जो कि मैंने एनालिसिस किया आपके सामने 3 अटेम्प्ट की, अब बात करते हैं हमारे जैन 26 अटेम्प्ट में कितना एक्सपेक्टेड ग्रेस मार्क्स मिल सकता है। सो गाइस, एक्सपेक्टेड जैन 26 ग्रेस मार्क्स की अभी बात करें, तो अकाउंट सब्जेक्ट जो कि मॉडरेट ही आया था इस बार, मैंने भी पेपर दिया है, तो अकाउंट्स मॉडरेट ही लगा मुझे। और अकाउंट्स में मेरे ख्याल से तो ग्रेस मार्क्स मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग ही नहीं था। ग्रेस मार्क्स सबसे पहले तो होता है कि अगर तुम्हारा पेपर डिफिकल्ट बना हो तो ग्रेस मार्क्स मिलता है, और सेकंड थॉट होता है कि अगर पेपर बहुत ही लेंदी हो तो ग्रेस मार्क्स मिलता है। तो अकाउंट्स मॉडरेट ही था, तो मेरे ख्याल से शायद 1-2 मार्क्स ग्रेस मार्क्स मिल सकता है पास पेपर का एनालिसिस करके, बाकी तो ग्रेस मार्क्स मिलना नहीं चाहिए। अकाउंट्स में मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अब बात करते हैं लॉ सब्जेक्ट की, तो मैंने 1-2 टीचर से पता किया है कि लॉ में ग्रेस मार्क्स मिल सकता है 3 to 5 मार्क्स का, क्योंकि पेपर इस बार बहुत लेंदी था, तो लेंदी के हिसाब से शायद ग्रेस मार्क्स मिल सकता है। मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि ये फिक्स चांस नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है, बट मिल सकता है, क्योंकि पेपर बहुत ही लेंदी था, क्योंकि बच्चों का 3 आवर्स में पेपर कंप्लीट हो ही नहीं पाया था। अब सो क्यूए सब्जेक्ट में मेरे ख्याल से 2 से 3 मार्क्स का ग्रेस मिलना ही चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से 2-3 क्वेश्चन तो रॉन्ग ही थे, लेकिन कोई कोई सर बोल रहे कि 2 क्वेश्चन जो थे एलआर के, उसके ऑप्शन में आंसर राइट थे, क्योंकि ऑप्शन में मतलब 2 ऑप्शन में कंफ्यूजिंग था, ऑप्शन ए भी राइट था, ऑप्शन बी भी राइट था, वो 2 क्वेश्चन है, अगर मेरे पास वो स्क्रीनशॉट तो मैं आपको डाल दूंगा। तो वो 2 क्वेश्चन रॉन्ग थे, तो उसके तो ग्रेस मार्क्स कंफर्म मिलने ही चाहिए, लेकिन कोई कोई सर बोल रहे हैं जैसे कि नहीं मिल सकता है। तो एक्सपेक्टेड ग्रेस मार्क्स क्यूए सब्जेक्ट में तो मिनिमम 2 मार्क्स का ग्रेस मिलेगा, तो 2 मार्क्स का ग्रेस मिल सकता है। तो अब ओवरऑल बात करते हैं, तो जैसे कि अकाउंट्स में तो शायद ही मिलेगा, और लॉ की बात करें तो 2 से 4 मार्क्स का ग्रेस मिल सकता है, और क्यूए में भी 2 से 3 मार्क्स का ग्रेस मिल ही सकता है। तो कुल मिला के अब फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं, तो फाइनल कंक्लूजन मेरा तो यही लगता है कि जैन 26 अटेम्प्ट में हमें 6 से 8 मार्क्स का ग्रेस मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज ऑफ लॉ एंड क्यूए, और अगर अकाउंट्स में भी मिल जाता है तो 8 मार्क्स का ग्रेस हो सकता है। तो यही था गाइस मेरा एक्सपेक्टेशन। और अब मैं बात करता हूँ बोनस टिप की, मैं अभी मेरे फ्रेंड की मार्कशीट और उसका रिजल्ट बताता हूँ, उसे सितंबर 25 में कितने ग्रेस मार्क्स मिले थे। सो गाइस, अभी मैं अपने दोस्त की अकाउंट्स की मार्कशीट दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये मेरे दोस्त की अकाउंट्स की मार्कशीट है, इसे अकाउंट्स में 57.5 मार्क्स मिला था। अब मैं ये सितंबर 25 अटेम्प्ट की मार्कशीट है। अब मैं लॉ सब्जेक्ट की दिखाता हूँ, और लॉ में उसे मिला था 58.5 मार्क्स।
तो अब मैं इसका सीधा रिजल्ट दिखाता हूँ, उसे रिजल्ट पे कितना मार्क्स मिला था, और ये उसकी आरटीआई कॉपी है। तो अगर इसका आरटीआई कॉपी पर डिटेल एनालिसिस चाहिए होगा तो मुझे बताना, और जब मेरी भी आरटीआई कॉपी आएगी तो मैं भी बताऊंगा मेरी मार्कशीट की। तो अब ये उसका मार्कशीट है, मैं उसका रोल नंबर और नेम हाइड कर दिया ड्यू टू प्राइवेसी रीजंस। अब उसे अकाउंट्स में 62 मार्क्स मिला, जैसे कि आप देख सकते हो अकाउंट्स में उसे अप्रॉक्स 5 मार्क्स का ग्रेस मिला, और लॉ में उसे 3 मार्क्स का ग्रेस मिला। तो इसका एग्जामिशन हो गया, जबकि ऑलरेडी वो पास हो रहा था फिर भी उसे ग्रेस मार्क्स मिला, और जो कि क्वेश्चन कोई रॉन्ग भी नहीं था। तो जैसे कि आप देख सकते हो ओवरऑल सितंबर में उसे 8 मार्क्स का ग्रेस मिला ही है। तो वैसे ही मैं भी जो एनालिसिस किया वो जैन 26 में भी शायद 6 to 8 मार्क्स का ग्रेस हमें भी मिल सकता है। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अगर आपका डाउट क्लियर हो गया हो ग्रेस मार्क्स के रिगार्डिंग तो वीडियो को लाइक करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, मैं ऐसे ही रिलेटेड मोर कंटेंट अपलोड करता रहता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी बता देना, और मैं फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस भी बनाता हूँ। तो चलो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही था। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।